चारू जी जरा बताइए, आज के जमाने की मॉडर्न लड़की जब ये सुन रही है, आप जैसी महिला जब सुन रही है, गुस्सा नहीं आ रहा है? और हम अभी देखिए दिशा पटानी की बहन भी कह रही हैं कि ऐसा लगता है मुंह तोड़ने का मन करता है। जब मैंने ये वीडियो क्लिप देखा था तो मुझे भी काफी भयंकर गुस्सा आया था, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब उनका तरीका जो बोलने का है ना वो समझ नहीं आया। शायद वो सही कहना चाह रहे होंगे, लेकिन जो मैसेज आया है पब्लिक तक ना वो अच्छा नहीं आया है। ओपनली उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है। आप किसी महिला को ऐसा नहीं बोल सकते हैं, मतलब आपको अलाउड ही नहीं है किसी भी। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कथावाचक हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन उससे पहले वो एक पुरुष भी हैं, एक जेंटलमैन भी हैं। अगर वो अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके चलेंगे, अपनी मर्यादा में रहेंगे, अपनी जो उनका बोलने का तरीका है उसको वो महिलाओं का सम्मान करके चलेंगे, तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट है। और कहीं ना कहीं उनकी बातें मैंने सुनी है, कुछ अच्छी भी हैं, कुछ वो चीजें मुझे लगता है कुछ चीजें वो ऐसी डाल देते हैं, वो मुझे लगता है कंट्रोवर्सी में ज्यादा रहना चाहते हैं। गुस्सा क्यों आया चारू जी जब आपने सुना? गुस्सा क्यों आया? कितना गंदा शब्द है, मतलब ये शब्द आप ओपनली नेशनल टेलीविजन पे बोल भी नहीं सकते हैं। इतना बुरा शब्द, भयानक शब्द उन्होंने महिलाओं के लिए यूज किया है। अगर वो ये काम कर भी रही है तो आप तो नहीं गए ना उसके पास, आपका तो कोई मतलब नहीं है ना, तो आपको इसमें क्या है? आपको नहीं पता उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? आचार्य जी आप जवाब दीजिए। अब देखिए खुद एक कथावाचक बोल रहा है, उसकी इतनी फैन फॉलोइंग है, महिलाएं सामने बैठी हैं, और अनिरुद्धाचार्य की कथा में तो महिलाओं की संख्या ज्यादा है। मुझे लगता है 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने फिर दोबारा एक शब्द कहा है, ठीक है? अभी क्या नाम है आपका? सॉरी, चारू जी। इन्होंने बहुत सुंदर शब्द कहा कि भाई आप तो नहीं गए उसके पास ना। हाँ। अगर काउंटर क्वेश्चन अनिरुद्धाचार्य जी करें तो आप तो मेरे पास नहीं आए, मैंने आपको तो नहीं सुनाया ना। सिंपल सी बात है। अगर काउंटर क्वेश्चन कर दें मुझे लगता है आंसर नहीं होगा। बट मैं दोबारा आ रहा हूं एक शब्द पर। नहीं, आपके पास शब्द अगर उनके गलत हैं, मैंने पूरी कुछ वीडियो परेशानी सुना है, सुन लीजिए। मैंने उसके बाद नहीं, ये मैं उस शब्द को नहीं कहूंगा, वो होती नहीं है। मैं ये सत्य कह रहा हूं। मेरे भारत की महिलाएं पूजनीय हैं, मेरे भारत की महिलाएं सम्मानीय हैं, मेरे भारत की महिलाएं रानी लक्ष्मीबाई हैं, ठीक है? लेकिन लोग उनको बनाना चाहते हैं और कई आकर के धोखे में आकर के गलती में आकर के बन जाती हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? छांगुर ने क्या किया? छांगुर जैसे व्यक्ति ने क्या किया? मैं नहीं कहूंगा गलत है, तो गलत है। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूँ, क्यों कर रहे हैं? देखिए सनातन को ना शक्ति को सशक्त करना पड़ेगा। हम उनको बाल विवाह के लिए प्रमोट नहीं कर सकते। हम अपनी नारी शक्ति को घर घर के अंदर नहीं। अगर बाल विवाह की बात बनाया या नहीं बनाया, बनाने का प्रयास किया या नहीं किया, मुझे बनाने का प्रयास किया या नहीं किया, हो सकता है मैं किसी का नहीं करता हूँ। कोई भारतीय महिला को बेश्या कहे वो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल गलत है। अगर ये शब्द उन्होंने यूज किया है वो ये गलत है। लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग महिलाओं की कैटेगरी की बात सुन लीजिए। महिलाओं की बात कर रहा हूँ, प्लीज महिलाओं की बात कर रहा हूँ, उसको सुन लीजिए। सती अनुसुईया को आप लोग मानते या नहीं मानते? सती अनुसुईया को जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? सती अनुसुईया को जानते हैं? सती अनुसुईया से बड़ा सती संसार में कोई नहीं रहा। श्री रामचरितमानस को मानते या नहीं मानते? मानते हैं ना? श्री रामचरितमानस में सती अनुसुईया ने माता सीता से डिस्कस करते हुए पतिव्रता के 4 लक्षण बताए हैं। 4 लक्षण। और अगर कहें श्री रामचरितमानस में आरण्य कांड के अंतर्गत माता सीता से बात करते हुए सती अनुसुईया कहती है, जग पतिव्रता 4 विधि आही, वेद पुराण संत अस्काही। पतिव्रता का 4 कैटेगरी है और उसमें ही कहा कि वेद, उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष नाही। उत्तम पतिव्रता की जो कैटेगरी, मैं प्रेमानंद जी की बात पर आ रहा हूं, उन्होंने कहा था कि 96% और 4% की जो डिस्कशन किया था, बोले सबसे उत्तम वो है जो विवाह के बाद, चाहे वो पुरुष है या स्त्री है, दोनों के लिए उन्होंने कहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्त्री के लिए। पुरुष है तो अपने पत्नी के अलावा संसार में जितनी भी स्त्रियां उसके लिए है वो उसके लिए जड़ होना चाहिए, उसके लिए स्त्री का कोई शब्द ही नहीं होना चाहिए। सेम इसी प्रकार पत्नी के लिए विवाह के बाद
सपने आन पुरुष, कोई और पुरुष संसार में है ही नहीं अपने पति के अलावा। फिर उन्होंने कहा कि मध्यम पर पति देखें कैसे, और निज मध्यम पर पति देखें कैसे, और पिता पुत्र निज भ्राता जैसे। आचार्य जी मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, लेकिन क्या अभी भी इस आप पूरी बात में ना हम पत्नी को कैसे बिहेव नहीं, करना है, मैं नारी दोनों की को बात कर रहा हूं। लेकिन लड़कों को मैंने साथ में इसीलिए दोनों को कहा है। ये पूरा चरित्र निर्माण का आपको पता होना चाहिए, नारी को उठाना सारी महिलाओं के हमारे संसार में सीताराम कहा जाता है। लड़की को कैसे करना, अरे दोनों की बातें करें ना गुरुजी, हमारे सनातन में सीताराम कहा जाता है। आपको पता है राम सीता किसी ने कहा आज तक? हाँ, पर हमारे आप जब आप सनातन में राधा संबोधित कृष्ण कर रहे हैं, कहा मैं सब जाता आपसे ये है। तो रिक्वेस्ट सबसे करूंगी पहले कि दोनों की सनातन को बातें समझने करें। का प्रयास कीजिए और उस षड्यंत्र को समझने का प्रयास मैं कीजिए जो आप समझती हूँ, लोगों गुरुजी। को उलझाना चाह रहा है। सवाल तो सुन ठीक है? लीजिए, सवाल ये मैं है कि समझती सिर्फ हूँ, महिलाओं गुरुजी, को परेशानी सिर्फ टारगेट क्यों किया जाता है और हमेशा? सीधी मैं आपसे एक बात बोल रही हूँ, क्यों खड़ा किया? सिर्फ इतना एक मैं क्वेश्चन गुरुजी आपसे ये करना दोबारा चाहूंगी, के लिए क्यों नहीं आप होता मुझे है? ये बताइए, वो कहते हैं कि महिलाएं मेकअप क्यों करती हैं? अब वो 1-1 किलो का मेकअप जो खुद के फेस पे लगा के घूमते हैं, उस पे आप क्या कहेंगे? आप नहीं, उस पे बता दीजिए देखिए, क्या मैं कहेंगे? किसी और मेकअप मेकअप का- वाला कहते हैं मेरे भारत की महिला, मेरे भारत फिर की वो महिला कहते बिना हैं- मेकअप के बहुत सुंदर है, मैं ये हाँ, मानता तो हूँ। बिना ठीक है? मैं मानता हूँ कि मेरे भारत की महिला विदाउट मेकअप बहुत सुंदर है। उसको मेकअप की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन अगर वो लगाती है तो मुझे कोई गुरेज और नहीं वो कहते हैं कि अगर वो लगाती है तो इस पर किसी का टिप्पणी नहीं है। अगर हम आज ये बोल रहे मैंने हैं कि ये नहीं करिए वो नहीं करिए, एक करके बोलोगे तो मैं भी सुनूंगा। हम ना मैं नहीं मेरे को सुन सिर्फ एक पाऊंगा। आपत्ति है मैं नहीं गुरुजी, समझ पा रहा हूं आप लोग कहना क्या चाहते हो। गुरुजी एक-एक करके सिर्फ प्रश्न एक परेशानी है। देखिए, बताइए, मैं सनातन का बिल्कुल सम्मान करती हूँ, पर प्रॉब्लम क्या हो जाती है जब हमारे गुरुजन सिर्फ एक ही वर्ग के ऊपर बोलते हैं ना और उनकी चॉइसेस हटाने की कोशिश करते हैं, आप उनका मार्गदर्शन करिए। तो क्या होता है, छांगुर जैसे लोग इस्लामिक जो कट्टरपंथी की जो मानसिकता है ना कि जिसे 14 साल में विवाह कर देना, सनातन की मानसिकता नहीं है। हम तो कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करिए 25 साल तक, उसके बाद आप गृहस्थ जीवन को साधें। तो वो फिर इस्लामिक मानसिकता हम खुद अपने गुरुजन उसको प्रमोट कर रहे हैं, मुझे उस बात से परेशानी होने लग जाती है। हम मुझे पता है कि सनातन नारी का सम्मान करते हैं, उसको देवी की दृष्टि से ही देखते हैं और हमारे लिए पुरुष से ज्यादा महिलाओं को माना गया है। लेकिन जब गुरुजन वो बोलते नहीं है ना अपने इतने सुंदर मंचों से, तो फिर मुझे परेशानी होती है महिला होने के नाते। ठीक है, इस वक्त जो है वो साध्वी विश्वरूपा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एक मैं इसका मैं आंसर उनसे भी करूंगा, जवाब ले आप लेती विवाह हूँ। की बात कर रहे थे, साध्वी जी, ये 14 साल बताइए